हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा कि आपको पता है, मैं हर दिन एक वीडियो मैथ, इंग्लिश, जीके या रीजनिंग से संबंधित लेकर आता हूं। आज मैं जीके से संबंधित प्रश्न लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 22वां पार्ट है। अगर आप पहला 21वां पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 22 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, एएमयू में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एएमयू में। अगला प्रश्न है, निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला थोथा, पैरामैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या फिर पारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरोमैग्नेटिक चूर्ण। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में या फिर किरोसिन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किरोसिन में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम है एनिलीन, क्लोरोइथेन, कार्बामाइड या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बामाइड। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर एक रेशा है, प्राकृतिक, संश्लेषित, उपयुक्त दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषित। अगला प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? चांदी, सीसा, लोहा या फिर एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर या फिर नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या फिर सोडियम सिलिकेट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट से। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? जिंक, आयरन, सिल्वर या फिर कॉपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची, डेनिस गैसॉन, जोसेफ स्पेडिन या फिर पर्सी एल स्पेसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ स्पेडिन। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है लिथियम, ऑस्मियम, आयरन या फिर सिल्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन या फिर लिथियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कोयला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, सिरका
किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? जेल, इमल्सन, सोल या फिर फोम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेल। अगला प्रश्न है, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम है ब्यूटानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है, पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का या फिर हाइड्रोकार्बन का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन का। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलकरण से या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन के बहुलीकरण से। अगला प्रश्न है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन, टेरिनिन या फिर नाइलॉन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन। अगला प्रश्न है, नाइलॉन है पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीप्रोपिलीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, लकड़ी का कोयला, एंथ्रासाइट या फिर हीरा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। अगला प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है? क्वार्ट्ज एवं माइका का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालू और सिलिकेट का। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है टीएनपी, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर पिक्रिक अम्ल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्घटनाशकों में होता है बोंजन, बेंजीन, एथिक एसिड या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं आर्गन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन या फिर एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परपट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? क्लोरीन, एथियम, एल्युमिनियम या फिर क्रोमियम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में निकलती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर या फिर स्पंज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। अगला प्रश्न है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, बॉक्साइड, पाइराइट या फिर एंथ्रासाइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन, बोस्टाइट, पारा या फिर बेरिलियम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में रहती है 3%, 0.03%, 0.3% या फिर 0.0003%? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। अगला प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम या फिर नाइट्रोजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। तो दोस्तों,
यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 22। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।